जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। इसका हिंदी होता है दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति। क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति। अब यहाँ पे देखिएगा, आज हम लोग क्या देख रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका हिंदी क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति होता है। दोस्तों ये 10th से स्टार्टिंग होता है, 11th में भी है। इसमें आप 9th क्लास में एक चीज़ पढ़े होंगे, सबसे पहले एक ग्राफ पढ़े होंगे। आप क्या पढ़े हैं? एक ग्राफ। ये देखिए ध्यान से, ये ग्राफ पढ़े होंगे। ये यहाँ से 0 एक्सेस से दोस्तों ये चालू होता है। ध्यान से देखना, ये 0 एक्सेस से चालू होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सेस, ठीक है। और इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्सेस, ठीक है। और इसको बोलते हैं वाई, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? वाई डैश। ये वाई डैश का मतलब क्या होता है? वाई डैश का जो मतलब है, इस यहाँ पे जो भी पॉइंट आएंगे दोस्तों वे माइनस में आएंगे। जैसा कि मैं लिखता हूँ, ये 1 2 इसको हम लिख रहे हैं। जैसा देखिए ये 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया दोस्तों, 1 2 3 हो गया ना, इतना लिखे ना। अभी यहाँ पे एक्स डैश लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? माइनस होगा। इधर वाई डैश है दोस्तों, ये इधर भी क्या होगा? माइनस होगा। तो ध्यान से देखना। अभी सबसे पहले हम क्या लिखें? ये बेसिक कुछ है, उसको समझना जरूरी है। अभी यहाँ पे ये ग्राफ है। जब आप ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके का चीज़ उसमें जरूर बनाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों? वाई डैश हो गया। हम जब भी लिखते हैं ना दोस्तों, पहले एक्स आएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? वाई आएगा। पहले क्या आता है? एक्स आएगा, उसके बाद क्या आएगा? वाई आएगा। समझ गए? अभी जब देखिए, हर एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों? क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? चतुर्थांश। अभी देखिए कि ये कितना क्वाड्रेंट है? 4 है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलेंगे दोस्तों। इसको सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसको दोस्तों थर्ड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ बोलेंगे। बोलेंगे ना, बोलना है ना। अभी देखो, सबसे पहले हम क्या देखें? अभी ग्राफ देख रहे हैं। ग्राफ में दोस्तों ये चीज़ है, ये 4 पार्ट, यानी कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। और हर एक चतुर्थांश दोस्तों 90 का एंगल बना रहा है ना। और इधर दोस्तों आपका एक्स एक्सेस हो गया, इधर वाई एक्सेस हो गया, इधर एक्स डैश एक्सेस हो गया, इधर वाई डैश एक्सेस हो गया ना। अभी हम लिखते कैसे हैं ये बताओ। मैं पहले एक्स लिखेंगे, फिर उसको क्या लिखेंगे? वाई लिखेंगे ना। अभी दोस्तों मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम चलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव है, और दोस्तों ये भी क्या है? पॉजिटिव है ना। तो पहले हम प्लस लिखते, यानी कि एक्स एक्सेस अभी क्या है? मेरा पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव कोमा। वाई एक्सेस किस में है दोस्तों? पॉजिटिव है, इसको भी हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे ना। अगला इसमें चलिए दोस्तों, इसमें एक्स एक्सेस किस में है? माइनस में है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें वाई किस में है दोस्तों? पॉजिटिव है। तो यानी कि सेकेंड जो चतुर्थांश है उसमें दोस्तों कैसा होगा? माइनस कोमा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगला चलते हैं थर्ड में दोस्तों। थर्ड में एक्स एक्सेस किस में है? माइनस में है। और वाई एक्सेस किस में है दोस्तों? माइनस में है। तो यानी कि माइनस माइनस जब रहेगा वो किस चतुर्थांश में होंगे दोस्तों? थर्ड चतुर्थांश में। इसमें फोर्थ में चलो आप, इसमें दोस्तों एक्स किस में है? प्लस में है। एक्स किस में है? देखो यहाँ पे एक्स किस में है? प्लस में है। और दोस्तों वाई किस में है? तो ये माइनस में है। वाई किस में है? माइनस में है। क्या ये चीज समझ में आया? ये चीज समझ में आया? अब देखिए दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ तक देख लिए। अब यहाँ से कभी कभी पूछा क्या जाता है वो देखना है दोस्तों। अब यहाँ से कभी कभी क्या पूछता है कि जैसा कि आपको दे दिया, जैसा कि एक सवाल आपको दे दिया गया, बताइए 2, -4
2, -4 किस क्वाड्रेंट में है, यानी कि किस चतुर्थांश में है। अभी ये बताओ दोस्तों, ये किस में है, पॉजिटिव में है, और ये किस में है दोस्तों, निगेटिव में है ना। तो जब पॉजिटिव एक्स एक्सेस पॉजिटिव हो और वाई एक्सेस किस में हो, निगेटिव में हो, तो ये किस चतुर्थांश में होगा दोस्तों, फोर्थ चतुर्थांश में। किस में होगा, ये फोर्थ चतुर्थांश में, फोर्थ चतुर्थांश में, है ना। दूसरा बताना है आपको, -3 -2, ये देखो दोनों क्या है दोस्तों, माइनस है, तो माइनस माइनस है, ये किस में हो जाएगा, थर्ड चतुर्थांश में होगा ना। अगला देखते हैं दोस्तों, -4, 2, अभी देखो x किस में है, x किस में है दोस्तों, माइनस में, y किस में है, प्लस में, तो माइनस कोमा प्लस किस में लिखा है, सेकेंड में ना, ये किस में दोस्तों हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा। क्या समझ में आया ये चीज समझ गए ना आप। अगला देखिए, अभी चलिए अगला देखते हैं, इसी बेसिस पे हम इसको मिटा देते हैं। अब एक कंडीशन आता है दोस्तों, इसमें से ये कुछ बेसिक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक कंडीशन क्या आएगा, कुछ कंडीशन यहाँ पे। पहला दोस्तों एक होगा भुज होगा, क्या होगा, भुज, क्या होगा दोस्तों, भुज होगा। दूसरा क्या होता है दोस्तों, ये होता है कोटि। दूसरा क्या होता है दोस्तों, कोटि। पहला क्या है, भुज, इसको एक्सेस बोलते हैं। और ऐसा कोटि जो होता है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कोटि जो है इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ऑर्डिनेट। सबसे पहले ये दोस्तों, ये भुज होता क्या है ये बताओ, भुज है क्या। भुज जो होता है किसी बिंदु की, देखना ध्यान से, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है दोस्तों, भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, भुज। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। दूसरा है दोस्तों कोटि, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की जो है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, ठीक है, वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा दोस्तों, कोटि कहलाएगा। तो अभी ध्यान से देखना, अभी आप क्या हम देखें, भुज के बारे में देखें। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। और किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो डायरेक्ट डिफिनेशन में पूछा जाता है, आपको वहां पे लिख देगा किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी डैश कहलाता है, तो वहां पे ऑप्शन में दे देगा, भुज दे देगा, कोटि देगा, चतुर्थांश दे देगा, नन ऑफ दिस दे देगा, ठीक है। तो जो कहलाएगा वो लिख सकते हो अभी आप। अब हम पहचानने के लिए आपको सिखा रहे हैं, जैसा कि देखिए ये तो लिख लिए अभी आप। अगला इसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग देख रहे हैं इसमें, जैसा कि आपको एक चतुर्थांश बल दे दिया, जैसे -3, कितना दे दिया दोस्तों, 4 दे दिया ना। अभी सीखो इसमें भुज कौन सा है और कोटि कौन सा है। अभी हम क्या बोले, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, दोस्तों जो एक्स एक्सिस पे होगा, अभी ये एक्स है और ये क्या है दोस्तों, वाई ही है ना, ये क्या है, वाई है। तो इसमें दोस्तों ये जो एक्स जो होगा ये भुज कहलाएगा, और वाई जो है दोस्तों ये क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये कोटि। एक और हम एग्जांपल -4, -3 बता रहे हैं। इसमें दोस्तों x ये है ना, x वाला क्या कहलाता है, भुज, और y वाला क्या कहलाएगा दोस्तों, कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसको कोटि कहेंगे। क्या समझ में आया, ये ग्राफ का बेसिक चीज आपको समझ में आया। पहला चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस होता है, सेकेंड में क्या होता है, माइनस प्लस होता है, थर्ड में दोस्तों माइनस माइनस होता है, और फोर्थ में कैसा होता है, प्लस माइनस होता है। क्या ये आप सीखे। अब ये देखिए, ये बेसिक था, क्लियर हो गया। अब हम आपको बताते हैं, ये मिटा दें दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 बिंदु आपको दिया रहेगा। बिंदु जो होता है, जैसे कोई भी बिंदु है दोस्तों, जैसे अभी हम बनाए हुए थे, जैसे ये बनाए हुए हैं, बनाए हैं ना, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट हो गया है ना, ये यहाँ पे क्या बन गया, एक पॉइंट यानी कि बिंदु बन गया। इसको हम लोग बोलेंगे एक्स कोमा क्या बोलेंगे दोस्तों, वाई बोलेंगे। क्या बोलना है इसको, एक्स कोमा वाई बोलना है। तो अभी वही हम लिख रहे हैं, जैसा कि आपको दोस्तों 2 बिंदु दे दिया है। क्या दिया है, 2 बिंदु दिया है, x1 y1, क्या दिया है, x1 y1 तथा x2 y2,
कितना दिया, ध्यान से देखना भी, दो बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 दिया है ना। यदि दो बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 हो तो उनके बीच की दूरी, ध्यान से देखना, बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी यानी कि दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर जो फॉर्मूला होगा दोस्तों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस दोस्तों y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी देखना, अब ध्यान से, क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? अभी देखना, हम इस पे सवाल बताएंगे, ऑटोमेटिक फॉर्मूला ये याद हो जाएगा आपको। जैसा कि हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, जैसा कि दोस्तों बिंदु दिया है आपको, बिंदु 4,3 एवं 5,6 दे दिया है। कितना दिया, 5,6 के बीच की दूरी निकालें। क्या निकालना है, बीच की दूरी, यही ना दोस्तों फाइंड करना है। अभी ये बताओ हमको, x1 कितना है दोस्तों, 4 है, y1 कितना दिया है, 3 है, x2 दोस्तों कितना है, 5 है, और y2 कितना है दोस्तों, 6 है ना। अभी हम जस्ट लिख, क्या पूछा है, बीच की दूरी, तो बीच की दूरी बराबर, बताइए बीच की दूरी बराबर क्या फॉर्मूला लिखे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना लिखे हैं। अभी ये देखो, इसको मिटा सकते हैं क्या, चलो इसको मिटा देते हैं दोस्तों, चलो इसको मिटा दिए। अब यहाँ पे ये बताओ हमको, x2 माइनस x1 है, तो दोस्तों x2 का वैल्यू 5 है, 5 माइनस x1 का वैल्यू क्या है, 4 है, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। दूसरा y2 माइनस y1, तो यानी कि 6 माइनस 3 का दोस्तों होल स्क्वायर। क्या ये चीज़ समझ में आया? अभी देखिए, अब यहाँ 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर दोस्तों 3 स्क्वायर। अब देखिए 1 का होल स्क्वायर 1, 3 का होल स्क्वायर 9, अंडर रूट दोस्तों कितना निकल गया, 10 निकल गया। तो बीच की दूरी कितना निकला दोस्तों, √10। क्या आप ये निकाल सकते हो, निकाल सकते हो? अब देखें दूसरा सवाल हम दे रहे हैं। अब दूसरा सवाल हम दोस्तों इसी पे एक दे दिया, यही ना। इसका निकालना क्या है दोस्तों, बीच की दूरी है ना निकालना है। अभी ये बताइए x1 कितना दोस्तों 5, y1 कितना 4, x2 दोस्तों कितना 8 और y2 दोस्तों कितना हो गया 8। क्या समझ में आया ये? अभी निकालना क्या है आपको, बीच की दूरी। क्या निकालना है, बीच की दूरी। ध्यान से देखना, क्या लिखे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या लिखे हैं, होल स्क्वायर, यही ना लिखे हैं। अभी देखो दोस्तों, x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू है 8 माइनस x1 का वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही ना लिखे हैं। अभी देखो ध्यान से, 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर दोस्तों 4 का होल स्क्वायर। क्या ये चीज़ समझ में आया? इसको लिखिए, 3 का होल स्क्वायर 9 और ये 4 का होल स्क्वायर 16 √125 और ये दोस्तों कितना निकल गया 5। जब भी दोस्तों ये निकलेगा, ये प्लस कोमा किस में आएगा, माइनस में आता है। वैल्यू किस में आता है दोस्तों, प्लस माइनस दोनों में आता है। ठीक है, रूट से जब भी वैल्यू निकलता है ना, वो प्लस माइनस दोनों में आता है। क्या ये चीज़ आपको समझ में आया? ये बीच की दूरी आप निकाल सकते हो ना। दूसरा चलो हम बताते हैं दोस्तों। अब हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अब हम दोस्तों आपको हम बताते हैं एक विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। ध्यान से देखना भी, विभाजन सूत्र ये है क्या दोस्तों, विभाजन सूत्र है ना। अब यहाँ पे देखना, एक होता है दोस्तों आंतरिक विभाजन। क्या होता है, आंतरिक विभाजन। एक क्या होगा, एक होता है आंतरिक विभाजन, एक क्या होता है बाहरी विभाजन। आंतरिक विभाजन और दोस्तों क्या होगा, बाहरी विभाजन। पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे आंतरिक विभाजन के लिए। किसके लिए देखेंगे, आंतरिक विभाजन।
जैसे दोस्तों आपको एक पॉइंट दे दिया, 2 पॉइंट, यहाँ पे भी एक पॉइंट, यहाँ पे भी एक पॉइंट दे दिया। अब ये ध्यान से देखना, यहाँ पे दोस्तों x1 है, y1 है, और यहाँ पे दोस्तों x2 है, ये y2 है ना, x2 है और ये क्या है, y2 है। ध्यान से समझो भी यहाँ पे, ये इसका दोस्तों मिडिल पॉइंट है। क्या है, ये मिडिल पॉइंट है। या मिडिल पॉइंट यहाँ पे बनाओ या दोस्तों कहीं पे भी आप बना लो। चलो यहीं पे हम बना लेते हैं, बना लिए। अब ये इसका हो गया, कोई एक पॉइंट हो गया। अब ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस m है। क्या है दोस्तों, m है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, इसको हम m1 मान लें क्या, चलो m1 ही मान लेते हैं। ये दोस्तों m1 हो गया और यहाँ से दोस्तों क्या हो गया, m2। यानी कि ये बताओ, ये जो है ये 2 पॉइंट है। क्या है, ये 2 बिंदु है और यहाँ पे एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम दोस्तों मान लेते हैं x, y। ध्यान से समझो भी, इसको क्या मान लिए, x, y। ये x, y जो है इस दोनों को विभाजित कर रहा है किस में दोस्तों, m1 रेशियो m2 में। किस में डिवाइड कर रहे हैं, m1 रेशियो m2 में विभाजित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये विभाजित कर रहे हैं। जब ये विभाजित कर रहा हो तो दोस्तों हम क्या लिखे हैं, आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन के लिए होता है दोस्तों फॉर्मूला m1x2। क्या करेंगे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस दोस्तों m2। समझ में आया, m1x2 प्लस m2x1, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन दोनों को जोड़ देना है, जोड़ दिए। दूसरा दोस्तों m1y2 प्लस m2y1 प्लस क्या हो गया दोस्तों, m1 प्लस m2। क्या दोस्तों ये चीज समझ में आया, ये फॉर्मूला इतना देख लिए। अभी देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये दोस्तों इसका फॉर्मूला हो गया। हम किए क्या, फॉर्मूला में क्या याद रखना है, m1 इसका इसमें कर देना है और इसका इसमें कर देना, यही ना बोले हैं। m1x2 प्लस m2x1 बटे दोनों को जोड़ देना है, m1y2 प्लस m2y1 बटे दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। ये जो दोस्तों निकलेगा, ये निकल जाएगा x और ये निकल जाएगा y। यही दोस्तों इसका क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। तो अभी हम आपको इस पे सवाल बता रहे हैं। चलिए, बिंदुएं न निकालना है। क्या निकालना है आपको, बिंदु। ध्यान से समझो भी, बिंदु है 2, 3, 4, 5। यही ने लिखा है। किसमें दोस्तों, आंतरिक रूप से कर रहा है ना। किस रेशियो में दोस्तों, 2:1 के अनुपात में, यही ना। तो अभी आप सवाल लिख लो, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों। जैसा कि ये बताओ, बिंदु क्या दिया है, 2,3 दिया है और दूसरा क्या दिया है दोस्तों, 4,5 दिया है। कितना दिया है, 4,5 दिया है। बिंदु 2,3, 4,5 दिया है। अब देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे, x1 कोमा, ये क्या हो गया, y1 दोस्तों, x2 कोमा क्या दिया है, y2। यही ना दिया है। अभी विभाजित किस में कर रहा है, 2:1 में। तो यहाँ पे देखिए 2:1 में इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, m1। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, m2। क्या ये समझ में आया इतना लिखने के लिए, पहले इतना समझ में आया। अभी देखो, हम इसके लिए फॉर्मूला लिखे हैं दोस्तों। जब आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा हो तो बिंदु बराबर जो है क्या लिखे हैं, आंतरिक रूप से विभाजित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आंतरिक रूप से विभाजन, ये ना, आंतरिक रूप से विभाजन हो रहा है। इसमें हम बिंदु बराबर फॉर्मूला आपको भी क्या बताएं, इसमें हम आपको बताए हैं m1x2, m1 जो है x2 के साथ और m2 जो है आ जाएगा किसके साथ, x1 के साथ। फिर दोनों को जोड़ देना है, समझ गए। फिर m1 y2 के साथ और m2 दोस्तों y1 के साथ, और दोस्तों m1 और m2 को क्या कर देना है, जोड़ देना। क्या ये चीज़ समझ में है। अभी चलो, जैसा वैल्यू दिया है उसको रखो। अभी आप m1 का वैल्यू दोस्तों 2 है, 2 × x2 का वैल्यू कितना है 4, प्लस m2 का वैल्यू दोस्तों कितना है 1 है, और x1 का वैल्यू कितना है 2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि दोस्तों 2 प्लस कितना 1 ही ना।
क्या ये चीज़ समझ में है? पहला पॉइंट। दूसरा देखो m1 y2 है, m1 का वैल्यू दोस्तों 2 है, y2 का वैल्यू 5 है, प्लस m2 y1, m2 का वैल्यू 1 है और y1 का वैल्यू कितना है दोस्तों? 2 है। अपॉन क्या कर देंगे? 2 + 1। क्या इतना समझ में आया? अभी देखो यहाँ पे 4 दूनी दोस्तों 8 प्लस 2 एकम 2 अपॉन 2 एक 3। चलो 5 दूनी 10 प्लस 2 एकम 2 अपॉन 2 एक 3। ये चीज़ समझ में आया? अब देखो 8 2 10, 10/3 कोमा 10 दूनी 12, 12/3। ये 3 4 12 हो गया दोस्तों, 10/3 कोमा किस में? 4। तो ये विभाजित किस में कर रहा है? तो इसका मध्य बिंदु किस में कितना आ गया दोस्तों? 10/3 कोमा कितना आ गया? 4। क्या आप ये निकाल सकते हो? अब जब आंतरिक रूप से विभाजित करेगा तो क्या आप ये निकाल सकते हो? निकाल लोगे ना? अभी दोस्तों दूसरा हम बताते हैं। चलो ये आंतरिक रूप से है ना, अब हम इसी को किस में कन्वर्ट करेंगे? बाहरी रूप से। किस में करेंगे दोस्तों? बाहरी रूप से। किस में? बाहरी रूप से। जब आंतरिक कर रहा था तो हम क्या लिखे थे? प्लस ना। क्या लिखे थे? प्लस न लिखे थे। और जब बाहरी करेगा तो उसमें हम दोस्तों जहाँ प्लस है ना वहाँ सिर्फ माइनस लगा देंगे, जहाँ प्लस है वहाँ क्या लगा देंगे दोस्तों? माइनस लगा देंगे और बाद बाकी सब सेम चीज हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आया? ये चीज समझ में अच्छा आया? इसी सवाल को जब हम लिखते हैं, ये 2 बिंदु दिया है और इसको बाहरी रूप से विभाजित कर रहा है, तो यानी कि किस रेशियो में? m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड किया ना। अभी देखो बाहरी रूप से विभाजन के लिए फॉर्मूला क्या लिखे हैं? m1x2 - m2x1 अपॉन m1 - m2, m1y2 - m2y1 अपॉन m1 - m2। क्या ये चीज समझ में आया? अब दूसरा देखो, इसी में दोस्तों हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखने के लिए आप जान रहे हो, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे हम माइनस लिख दिए, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या कर दिए? माइनस लिख दिए। अब दोस्तों देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है नीचे, देखना ध्यान से। अभी ये बताओ 4 दूनी 8 - 2 अपॉन 2 में 1 घटा कितना बचा? 1 के ना। 5 दूनी 10 - 2 अपॉन 1 के ना बचा। अब यहाँ पे देखो 8 में 2 घटाओ 6 बचा, 10 में 2 घटाओ दोस्तों 8 बचा। ये किस रेशियो में कर रहा है? 6:8 में। क्या आपको ये समझ में आया? विभाजन सूत्र आप समझे कि नहीं समझे? अभी आप क्या सीखे हैं? पहले हम बताए ग्राफ में निकालने के लिए आपको दोस्तों हम बताए भुज और कोटि किस चतुर्थांश में, ये भी पहचानने के लिए बताएं। दूसरा दोस्तों बताए बीच की दूरी निकालने के लिए, जिसका फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और क्या लगा देना है? अंडर रूट लगा दिए। दूसरा हम बताए दोस्तों विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र 2 प्रकार का होगा, एक आंतरिक रूप से और एक दोस्तों बाहरी रूप से होगा। क्या ये चीज समझ में आया आपको? ये चीज समझ में आया? चलो दूसरा हम देखते हैं दोस्तों। दूसरा हम सवाल देखते हैं। अब देखिएगा, जब विभाजित बराबर करेगा, बराबर रेशियो में करेगा ना, जैसे देखना भी, जैसे 2 बिंदु दिया है, 2,3 दिया है और दोस्तों यहाँ पे दे दिया 4,5। इसको विभाजित जब बराबर रेशियो में करेगा ना, जैसे m1 और m1 के रेशियो में, यानी कि बराबर के रेशियो में, जब ये 2 बिंदु आपको दे दिया गया, इसका जब मध्य बिंदु निकालने के लिए कहेगा, क्या निकालने के लिए दोस्तों? मध्य बिंदु। ध्यान से देखो भी समझो, यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं x1, y1 और ये दोस्तों x2, y2। क्या निकालना है? मध्य न बिंदु। तो मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। क्या हो जाएगा दोस्तों? x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ये चीज देख लिए। अभी यहाँ पे फिर वैल्यू रख दो। x1 का वैल्यू कितना है? 2, x2 का वैल्यू है 4 अपॉन 2, y1 का वैल्यू है 3 प्लस 5 अपॉन 2। कितना हो गया दोस्तों? 6/2 और ये 8/2। कटाइए 3 और ये 4, किस मध्य बिंदु कितना निकला दोस्तों? 3,4। क्या आप निकाल सकते हो? ये मध्य बिंदु निकालने के लिए सीख गए ना?
मध्य बिंदु निकालने के लिए सीखे। अब दोस्तों हम दूसरा चीज आपको बताते हैं, एक होता है त्रिभुज, ठीक है। अब चलिए इसको मिटा रहे हैं। जिससे आप त्रिभुज की तीन भुजा पढ़ते हो, वहां पे पढ़ते हो ना, उसी प्रकार यहाँ पे भी त्रिभुज देखा जाएगा। जैसे आपको बिंदु दे दिया है, ध्यान से देखना भी, बिंदु है x1, y1, x1, y1, x2, y2 और x3, y3, ठीक है, दिया है ना दोस्तों। इसमें बोल दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से देखो अभी क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तीनों त्रिभुज के बिंदु हैं। क्या है ये? तीनों त्रिभुज के बिंदु। तो क्या लिख रहे हैं देखना, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ध्यान से देखो सवाल, ये थोड़ा फॉर्मूला लंबा है लेकिन देखना जरूर। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अभी ये हम फॉर्मूला बताए लिख दिए ना ऐसे। जब आप दोस्तों इंटर लेवल से देखोगे, इंटर में जो दोस्तों एक 12th में जो है, इंटर के 12th में एक डिटर्मिनेंट करके चैप्टर आता है। क्या करके चैप्टर है? डिटर्मिनेंट करके चैप्टर है। जो मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स के बाद दोस्तों एक चैप्टर है डिटर्मिनेंट। वहाँ पे दोस्तों ऐसा बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताया जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल इसको देखो, ये दोस्तों है। अभी जैसे आपको ये फॉर्मूला पहले लिख लो। अब यहीं पे दोस्तों जैसे लिख देगा, 3 बिंदु आपको दे देगा, इसको मिटा दें। 3 बिंदु आपको दिया हुआ है, 3 बिंदु दिया है 3, 4, 4, 5, 6, या 2, 3 दे दिया ना। सबसे पहले x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। तो दोस्तों निकालना क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये देखो 1/2 हो गया, x1 का वैल्यू दोस्तों 3 न है, y2 माइनस y3 लिखा है। कितना लिखा है? y2 माइनस y3। तो y2 का वैल्यू कितना है? 5 है ना हो, माइनस y3 का वैल्यू कितना? 3 है ना, प्लस x2 है। तो दोस्तों x2 का वैल्यू कितना? 4 है, और y3 माइनस y1 है। तो y3 का वैल्यू दोस्तों 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना? 4, यही ना लिखल है। प्लस है दोस्तों x3 का वैल्यू 2 है, और दोस्तों लिखे क्या है? y1 माइनस y2। तो y1 का वैल्यू कितना है? 4 है, माइनस 4 माइनस 5। क्या दोस्तों ये चीज समझ में आया आपको? अब देखो, हाँ चलो, अब यहाँ पे देखिए 1/2 हो गया दोस्तों, 5 में 3 माइनस 2 हो गया, प्लस 4, 3 में 4 घटाओ माइनस 1, प्लस 2, 4 में 5 घटाओ माइनस 1। क्या इतना समझ में आया? अब दोस्तों आगे देखो, 1/2, 3 2 जा 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा दोस्तों 2। क्या ये चीज़ समझ में आया? अब इसको लिखो ना, 1/2, ये टोटल वैल्यू कितना निकला? 0 इक्वल टू 0। क्या निकल गया? 0 इक्वल टू 0। ये दोस्तों चैप्टर जो है यदि 10th क्लास में हो तो 10th क्लास में 7 चैप्टर है, 7th नंबर का चैप्टर, उसमें ये सब बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या आप ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा हम चीज़ देखते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब दोस्तों दूसरा देखना, यदि त्रिभुज यदि ध्यान से देखना, यही यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता ही बनता है, ध्यान से देखो। यदि त्रिभुज के तीनों निर्देशांक x1, y1, x1, y1, x2, y2, x3, y3 हो तो
हो तो इसका निकालना है गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र, या दोस्तों इसी को हम लोग बोलेंगे केंद्रक। क्या बोलेंगे इसको? केंद्रक बोलेंगे। क्या बोलना है? केंद्रक। देखिए ध्यान से, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक का क्या निकालना है? निर्देशांक। ध्यान से देखिएगा, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक का निर्देशांक, इसका जो फॉर्मूला होगा दोस्तों x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन दोस्तों क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से देखो ये बना कैसे, इसको हम फिगर के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हम आपको एक फिगर बता रहे हैं, जैसे ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये त्रिभुज बन गया। ये दोस्तों x1, y1, ये कोमा क्या हो गया? x1 y1, ये दोस्तों x2 y2, और ये दोस्तों x3 y3 हो गया। ये x3 y3 हो गया ना। इसका जो सेंटर पॉइंट क्या बन रहा है ये बताओ, यही ना सेंटर पॉइंट बन रहा है। तो इसका जो निर्देशांक पूछेगा x, y, क्या हो जाएगा दोस्तों? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आया? जैसे हम इस पर एक सवाल आपको दे रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। जैसे इस पे सवाल दिया है, यदि त्रिभुज के निर्देशांक, यदि त्रिभुज के निर्देशांक क्या दिया है दोस्तों? दिया है 2,3, 4,5 और दे दिया है 5, 3, 8, 4, 2, 6,10 हो तो केंद्रक के निर्देशांक, किसके? केंद्रक के निर्देशांक निकालें। यही ना सवाल दिया है, ध्यान से देखना भी। केंद्रक का क्या निकालना है दोस्तों? निर्देशांक निकालना है। अभी हम जस्ट बताए हैं ना आपको, या तो केंद्रक का निर्देशांक हो या गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक हो। जब वो पूछे ना दोस्तों, ये देखो ध्यान से, x1 का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू 3 है, x2 का वैल्यू कितना है? 4 है, y2 का वैल्यू 5 है, x3 का वैल्यू 6 है और y3 का वैल्यू कितना है दोस्तों? 10 है। निकालना क्या है आपको? केंद्रक। केंद्रक का क्या निकालना है? निर्देशांक। यदि डायरेक्ट केंद्रक करके भी कभी कभी पूछ देता है दोस्तों, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन क्या? 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन क्या लिखेंगे दोस्तों? 3 ना लिखेंगे। अब देखिए इसको, अब इसका वैल्यू जस्ट दोस्तों रख दीजिए। इसका जब वैल्यू रखिएगा, x1 का वैल्यू 2 प्लस 4 प्लस 6 अपॉन 3। अब यहाँ पे देखिए 3 प्लस 5 प्लस कितना? 10 है ना। 10 अपॉन कितना हो गया? 3 है ना। 4, 2, 6, 6, 12 हो गया। 12/3 और ये दोस्तों 18/3 हो गया। कटाइए इसको, 4 हो गया और ये दोस्तों कितना निकल गया? 6 निकल गया। तो क्या आप ये केंद्रक निकालने के लिए सीखे कि नहीं? केंद्रक निकालने के लिए समझ में आया? अब दोस्तों यहाँ से यही क्वेश्चन, अभी आप क्या देखें, बीच की दूरी निकालने के लिए सीख चुके हैं, विभाजन सूत्र आपको हम बता दिए हैं, मध्य बिंदु निकालने के लिए बता दिए, तीसरा आपको दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताएं, और दोस्तों हम क्या बता दिए आपको? केंद्रक निकालने के लिए बता दिए ना। अब दोस्तों ध्यान से देखना, क्या ये चीज़ समझ में आया? ये चीज़ समझ में आया? दोस्तों यदि वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों चैनल को थोड़ा प्रमोट करें। जय हिंद।